क्या आपने सुना? अयोध्या के राम मंदिर से चोरी की खबर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? आइए सुनते हैं पूज्य संत श्री अभय साहब जी का बेबाक और विचारोत्तेजक प्रवचन। इस पूरे प्रवचन को अंत तक अवश्य सुनें। अपने विचार और राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अभी बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बना, अभी 3-4 साल नहीं हुआ है, देख रहे हैं घोटाला पकड़ा रहा है ना। अभी तक में जो घोटाला का भंडाफोड़ हुआ, कितना करोड़ का? 200 करोड़ का। कितना का? जितना पुजारी था, एक पुजारी जो साधारण पुजारी था वो चुराया 20 करोड़ रुपए। कितना चुराया? 20 करोड़। अब पकड़ावे नहीं, उसके लिए क्या किया मालूम है? उस शाम में जब मंदिर से निकलता था, दान पेटी से लेके पैसा जाता था। अब पैसा रखे कहां? बैंक में रखेंगे तो धरा जाएंगे, तो पैसा को प्लास्टिक में रखता था। अब प्लास्टिक में रख करके गोबर वाला गोईठा ठोकते हैं ना, गोईठा जो बनाते हैं गोबर का, तो प्लास्टिक में रुपया को 1,50,000 का गड्डी बना के उसको प्लास्टिक में पैक कर देता था। अब पैक करने के बाद उस गोबर में उसको मिला करके गोबर को थोप करके गोईठा बना के सुखा देता था। और उस गोईठा को क्या करता था, वो गठुल्ला में बढ़िया से चौंक देता था। कैसा कैसा दिमाग है जी, ये कुछ कहानी नहीं ना है, अभी तो चलिए रहा है। 2 दिन पहले की बात। कितना दिन हुआ है? 2 से 3 दिन, मतलब 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। वो गोईठा वाला कल पकड़ाया, समझ रहे हैं? अब यदि ये कहा जाए कि तुमको तो ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि तुम्हारे लिए हम भगवान का मंदिर बनाए हैं, लेकिन उस मंदिर में जो पूजा करने के लिए बैठा उसको क्या लग रहा है? हम भगवान के पास बैठे हैं। उसको लग रहा है कि हम रोजगार करें, यहां से कुछ ले जाए तो भगवान देखने आया है। तो आपके लिए वो आस्था का विषय बना देता है, और आपके आस्था के आड़ में जो आपका जो शोषण करता है, कमाल की बात। बैठे हैं आप, सत्संग सुन रहे हैं, आपके अंदर अभी कौन सा गुण काम कर रहा है? अभी सतोगुण काम कर रहा है, क्योंकि आप बुद्धि से, विवेक से, प्रज्ञा से काम ले रहे हैं, अच्छी सोच से काम ले रहे हैं, चिंतन से काम ले रहे हैं, हृदय की सात्विकता से काम ले रहे हैं। इसलिए अभी आपके अंदर जितने लोग बैठे हैं, अभी आपके अंदर सतोगुण काम कर रहा है। और इसी जगह आपके शरीर में रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाए, तुरंत चेतना में परिवर्तन आएगा। और आप क्या करेंगे? यहां से उठ के जाएंगे, कुदाल चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, दौड़ेंगे, खाएंगे, कुछ ना कुछ काम करने लगे। क्यों? क्योंकि आपके अंतःकरण में, आपके शरीर में रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। और फिर जैसे काम करते 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 थक जाएंगे और आपके शरीर में तमोगुण प्रवेश कर जाएगा, तो आपको आलस आने लगेगा, थकावट आएगी, जम्हाई आएगी, हाफी लगने लगेगा, और मन कहेगा कि अब सब चीज छोड़ करके क्या करना चाहिए? विश्राम करना चाहिए। इसलिए तमोगुण में जब व्यक्ति जाता है, निद्रा की अवस्था में जाने पर व्यक्ति को प्रकाश अच्छा नहीं लगता है। जाता है, कमरा में लाइट जल भी रहा है तो लाइट को बुझा देता है, क्योंकि उस समय तम है, अंधकार चाहिए। रोशनी में उस समय नींद नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो तमोगुण हमारे शरीर में व्याप्त हो चुका है, इसलिए संसार से भी हम प्रकाश नहीं चाहते। उस समय क्या चाहते हैं? पूरा रात हो जाए, अंधकार हो जाए, कुछ न झलके। कमरा में हमारा पंखा चल रहा है कि क्या, वो भी न झलकना चाहिए। तो अंधकार जब हो जाए तो नींद बढ़िया आएगी, आंख पर रोशनी पड़ती रहेगी तब नींद बढ़िया नहीं। हाँ, किसी किसी की आदत है तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य बात, जनरल बात यह है कि सोने के वक्त में व्यक्ति को अंधकार प्रिय होता है। अंधकार क्या है? तम का ही दूसरा नाम अंधकार है। तो उस समय हमें अंधकार क्यों प्रिय है? क्योंकि शरीर में तमोगुण व्याप्त हो चुका है। ये तीनों गुणों के परिवर्तन से, शरीर में सात्विक गुणों की बढ़ोतरी से हमें सत्संग, भजन, सुमिरन, चिंतन करने में अच्छा लगता है। रजोगुण जब बढ़ जाता है तो आदमी कर्म में जुट जाता है, और तमोगुण जब बढ़ जाता है शरीर में तो आदमी सोने के लिए चला जाता है। इसलिए ये जो सोना जगना आपका हो रहा है, ये आपके कारण नहीं हो रहा है, उस शरीर में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के परिवर्तन के कारण ये सोना जगना हो रहा है। और आपको लग रहा है कि हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस शरीर का सोना जगना प्रकृति के परिवर्तन से, प्रकृति के प्रभाव से स्वाभाविक होता है।
अब रही बात कि महात्मा लोग जो जगने की बात करते हैं, कौन सी जगने की बात करते हैं? शंकराचार्य से पूछा गया, उनके किसी शिष्य ने पूछा कि संसार में जगा हुआ व्यक्ति किसे माना जाए? तो जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि उनसे प्रश्न किया, के से तबाह सोया हुआ कौन है? तो जो विषयों में डूबा हुआ का वो सोया हुआ है। कहा जगा हुआ का जागृत हुआ, जगा हुआ कौन है? सद असद विवेकी, जिसके चेतना में परिणामदर्शिता आ गई है वो जग गया। ध्यान दीजिए, सोए हुए की पहचान और जगे हुए की पहचान सिर्फ इतनी है कि सोए हुए व्यक्ति की दृष्टि केवल कर्म पर होता है और जगे हुए व्यक्ति की दृष्टि कर्म और कर्म के परिणाम पर होता है। दोनों का अंतर समझे। हम सोए हैं कि हम जगे हैं, इसकी पहचान बस इतनी सी बात से होगी कि सोया हुआ आदमी केवल कर्म को जानता है और जगा हुआ व्यक्ति कर्म को करने से पहले ही परिणाम को जानता है। तो जो परिणामदर्शी है वह जगा हुआ है, जो कर्मदर्शी है वो सोया हुआ है। अब कहेंगे इसमें क्या अंतर है, इसको भी थोड़ा समझाइए। तो कर्मदर्शी का मतलब हुआ कि हम क्या खा रहे हैं, केवल खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं इस पे विचार नहीं करते। कर्मदर्शी व्यक्ति यह देख रहा है कि हमको दारू पीने का मन है, पीने में अच्छा लगता है, पीना चाहिए। लेकिन जगा हुआ व्यक्ति क्या देखता है कि दारू पिएंगे तो इसके परिणाम में क्या क्या होगा। क्या होगा परिणाम में? पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा जाएगी, आर्थिक क्षति होगी, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अब बिहार में कानून बना हुआ तो हथकड़ी लगा करके जेल भी जाएगा। ये परिणाम हुआ उसका। ये करने से क्या परिणाम निकलेगा? कहीं पर क्रोध की, झगड़ा की, झंझट की बात आई तो कोई आदमी आवेश में आकर के किसी का कपार फोड़ दिया, तो उसको देखा कि वो हमको गाली दे रहा था, कपार नहीं फोड़ेंगे। लेकिन उस जगह जो जगा हुआ व्यक्ति है वह देखता है कि गाली तो दे रहा है, आवेश आया, लाठी उठा के उसके कपार पे एक लाठी मार दिए। तो एक लाठी मारने के चक्कर में अब परिणाम क्या क्या निकलेगा? केस मुकदमा होगा, थाना पुलिस आएंगे, उसमें घूस घास लगेगा, पता नहीं कहां कहां भागना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। यदि पकड़ा गए तो जेल जाना पड़ेगा, फिर बेल करवाना पड़ेगा। ये 72 डिबिया तेल जो जराने की बात आएगी, इससे बढ़िया यह है कि थोड़ी देर आवेश पे कंट्रोल कर लो, लाठी मत चला। परिणाम को देखने वाले व्यक्ति का नियंत्रण कर्म पर स्वाभाविक हो जाता है। परिणाम को देखने वाले व्यक्ति का लोभ पर, मोह पर, ईर्ष्या पर, आशा पर, तृष्णा पर, वासना पर नियंत्रण स्वाभाविक हो जाता है। कोई व्यक्ति है सामने से जा रहा है, एक नवयुवती को देखा, उसके मन में व्यभिचार की भावना जगी। अब व्यभिचार में उतावलेपन होकर के उसके साथ बलात्कार कर दिया। उसने कर्म देखा ना, केवल मन की वासना को देखा और वो गलत कर्म कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति वह भी है जो सामने से जा रहा है, उसके मन में हो सकता है गलत भावना उठी भी, तो उस भावना के साथ उसने ये देखा कि व्यभिचार करने का परिणाम क्या निकल सकता है, और उस परिणाम को देख करके अपने मन को क्या किया? क्या किया? नियंत्रित किया, मन को काबू में किया। और इसी का मन को नियंत्रित करने का ही तो दूसरा नाम साधना है। विचारक ने कहा है, मन पर काबू राखा बाबू, मन पर काबू राखा बाबू, मन बैला के रास धरा, लब का मत हरि हरि बान कर, आपन खेत के आस करा। ध्यान इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है, जागृति इसी का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मन्यं वसंनयेत्। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जहां जहां सत्संग कथा सुनने जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सब महात्मा कहता है कि भाई ध्यान करो, भजन करो, साधना करो, सुमिरन करो, सोए हुए हो जग जाओ। अरे महाराज, हम जगे हुए है, ये जगने कहते क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, जगा हुआ वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। चेतना का जगना वास्तविक जगना है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कैसे मान ले कि हमारी चेतना जगी है कि सोई है? अर्जुन ने पूछा, तो श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं कि यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मन्यं वसंनयेत्। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो जहां जहां, निश्चरति तुम्हारा मन चरने के लिए जाता है।
चंचलम मन स्थिरम, उस चंचल मन को स्थिर करो। कहा? ततस्ततो नियमे तदात्मन्यं वसंगनेत, जहां जहां जा रहा है वहां वहां से घुमा के लो। ये साहित्यिक बात हुई, थोड़ा इसको जनरल भाषा में समझ। श्री कृष्ण कहना ये चाहते हैं कि एक चरवाहा जो गाय को चरा रहा है, दर्जनों गाय लेकर के एक जगह चला गया जहां एक फील्ड है, मैदान है, और उस मैदान के चारों तरफ में हरी भरी फसल लगी हुई। तो दर्जन भर गाय लेके गया है, मैदान में छोड़ दिया है। तो स्वाभाविक है कि गाय तो गाय है, कोई बुद्ध महावीर तो है नहीं कि एक जगह बैठा दिया तो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए। आदमी नहीं बैठ पाता तो गाय कहां से बैठ पाएगी। उस गाय को मैदान में ले गया चरवाहा और चढ़ने के लिए, घास चरने के लिए छोड़ दिया। चरवाहा बैठ करके बगल में, अब दो चार ठो है तो अगल बगल में बैठ के कोई ताश खेल रहा है, कोई गुल्ली खेल रहा है, कोई गप लड़ा रहा है। उस असावधानी के कारण गाय, चूंकि गाय ही है, मन तो चंचल होगा ही, तो अगल बगल के जो हरी भरी फसल, उस गैया की दृष्टि जा रही है फसलों पर, तो गाय क्या करेगी? मैदान में खड़ी रहेगी कि फसल की तरफ लपकेगी? लपकेगी ना। अब इस जगह चरवाहा की दो स्थिति होगी। यदि वह गाय पर निगरानी कर रहा है, दूसरे की फसल में नहीं जाने दे रहा है, तो इसका मतलब है कि चरवाहा जगा हुआ है। और यदि वह ताश खेलने में मशगूल है, गाय कहां गया, नहीं गया, किसके फसल में गया, नहीं गया, इस पर वह विवेक नहीं करता है, तो भले आंख उसकी खुली है, भले ही वह वहां बैठा हुआ है, लेकिन वह चरवाहा सोया हुआ है कि जगा हुआ है? सोया है ना जी। ये नहीं कह सकते ना कि इसकी आंख खुली है तो सोया कहां है। आंख भले खुली है लेकिन चेतना सोई है। जो काम करने गया उस काम के प्रति वह सावधान नहीं है, और परिणाम यह है कि वो काम के प्रति सावधान नहीं है तो गया है गाय चराने, खेल रहा है ताश। तब तक में गैया लपक करके चली गई दूसरे के फसल में, और संयोग ऐसा हो गया कि वो फसल वाला बेचारा टहलते टहलते आ गया है, देख लिया है कि हमारे खेत में इसकी गैया चर रही है। तो फसल वाला क्या करेगा? उधर से आरती का थाल लाएगा ना, और सामने बैठा करके उसकी आरती गरीब निवाज करेगा, यही करेगा ना। तब क्या करेगा? वो आरती लाएगा, खोजेगा घर में 6 महीना से जो तेल पिला के लाठी रखा है। गैया को तो बाद में देखेगा, पहले जो चरवाहा है उसका मरम्मत कर देगा, करेगा ना। क्यों मरम्मत क्यों होगी? निंदा क्यों होगी? पंचायती क्यों बैठेगा? उस पर उसका अपमान क्यों होगा? उसे जलील क्यों किया जाएगा? उसको गाली क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि आंख उसकी भले खुली हुई थी लेकिन चेतना उसका क्या था? सोया हुआ था। अपने काम के प्रति वो सजग नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जागने और सोने की पहचान इतनी कि यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम, कि जैसे एक चरवाहा मैदान में गाय को चराने ले गया है तो उसका कर्तव्य है कि यदि गाय मैदान को छोड़ करके दूसरे की फसल की तरफ लपके तो चरवाहा को क्या करना चाहिए? दौड़ दौड़ करके वहां से उसको घुमाना चाहिए और मैदान में उस गाय को नियोजित करना चाहिए। यदि 10 घंटा 12 घंटा जब तक गाय चर रही है तब तक वह चरवाहा गाय पर निगरानी करते हुए उस मैदान के अंदर ही गाय को नियोजित रखता है, तो कोई उसको गाली देगा? उस पर केस मुकदमा होगा? कोई उसको मारेगा? कोई उसका अपमान करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वो दुनिया उस मैदान से हंसते हंसते निकल के अपने घर आएगा ना। श्री कृष्ण यह उदाहरण देके समझाते उसी तरह से, हे मानव, आप तमाम लोगों को इस संसार में एक चरवाहा बना के ही भेजा गया है। जितने लोग हैं यहां भी, जितने लोग बैठे हैं या पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं, सब स्त्री हो पुरुष हो, सत्संगी हो कि नहीं सत्संगी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं। मनुष्य का शरीर लेके आप आए हैं, तो आपको इस संसार में या तो प्रकृति के द्वारा कहो या भगवान के द्वारा कहो या परमात्मा के द्वारा कहो, जिसके द्वारा समझ में आ जाए उसी के द्वारा कहो। जिसके भी द्वारा आप इस संसार में आए हो, इस संसार में आपको एक चरवाहा बना के ही भेजा गया है। संसार का मैदान दे दिया है, जिस मैदान में जैसे फील्ड के बगल में मटर टमाटर गेहूं वगैरह लगा हुआ था, फसल हरा भरा, उसी तरह से आपको इस संसार में भगवान ईश्वर परमात्मा जो भेजा हो हमको नहीं मालूम, आप जिसको मानते उसी को मान लो कि उसने भेजा है। तो क्या करके भेजा है? आपको इंद्रियों का गाय दे के भेजा है। ठीक है, आंख कान नाक मुंह
5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, यानी आपको 14 गाय दे करके इस संसार में भेजा गया है। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको कितना गाय दिया है? 14। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि ज्ञानेंद्रियां, हाथ पैर वगैरह जो है कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, सब मिला के कितना हुआ? 14। और ये 14 गाय स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सबको देकर के इस संसार में भेजा गया कि जाओ गाय चरा के आना। लेकिन इस माया के माध्यम से इस गाय के लिए अगल बगल में फसल लगा दिया है। किस चीज का? विषय का, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों के अलग अलग फसल लगा दिए। ठीक है, अब इस संसार में हम जी रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी जो मन इंद्रियां रूपी गाय है उस विषय की तरफ लपकती है कि नहीं लपकती? रास्ता में जा रहे हैं, जो दारू पीने वाला है दारू देख के उसका मन लपकता है कि नहीं लपकता है? जो अंडा खाने वाला है उसका मन लपकता है ना? अरे अंडा दारू तो बहुत दूर की बात हो गई। इस सत्संग में धर्म कथा में भी बैठा है, बगल में किसी को खैनी रगड़ते देख रहा है, तब मन क्या कहता है? सबका नहीं कहे, लेकिन जो खैनीखोर समिति के सदस्य सब है, खैनीखोर समिति समझते कि नहीं समझते हैं? तो जो खैनीखोर समिति के सदस्य है वो बगल में किसी को रगड़ते देखा तो उसका मन क्या कहता है? लपकता है कि नहीं लपकता है? कोई मांस खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, तो जो नहीं खाता है उसका तो अलग बात है, लेकिन जो खाता है उसको देखने के बाद उसका मन क्या करता है? लपकता है ना? तो जैसे गाय को हरी भरी फसल देखने के बाद गाय की इंद्रियां उधर लपकती है, उसी तरह से आपके पास जो 14 इंद्रियां देकर के भेजा गया है, आपकी 14 इंद्रियां रूपी गाय उन 5 विषय के हरे भरे फसल को देख करके क्या करती है? क्या करती है? लपकती है उधर, भागना चाहती है। लेकिन ध्यान रहे, हम जो चरवाहा है हमारा कर्तव्य क्या है? क्योंकि गाय के साथ जो चरवाहा गया है उसका कुछ कर्तव्य है। तो आप यदि, जैसे मैंने कहा कि चरवाहा अपने कर्तव्य को निभावे तब समझना चाहिए कि वो जगा हुआ है, और चरवाहा अपने कर्तव्य को भूल करके ताश खेलने लगे तो जग करके भी वो क्या है? वो सोया हुआ है, मार खाएगा, वो बदनामी होगी, केस मुकदमा होगा, उसको पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा उसको। ठीक उसी प्रकार से 14 इंद्रियों की गाय लेकर के जो आप इस संसार में आए हैं, और आपकी इंद्रियां रूपी गाय यदि विषय की तरफ लपकती है, लपकेगा ही, स्वाभाविक है, लेकिन लपकना कोई बुराई बात नहीं है। बुराई इस बात में है कि लपका तो आपने उसको रोका कि नहीं। यदि इंद्रियों को आपने रोक करके नियंत्रित किया तो समझ लीजिए कि आप जगे हुए हैं, और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया तो आप सोए हुए। मन पर नियंत्रण किया तो आप जगे हुए, और मन पर नियंत्रण नहीं किया तो इसका मतलब आप सोए हुए। वाणी पर नियंत्रण आपने किया तो आप जगे हुए हैं, वाणी पर नियंत्रण नहीं हुआ इसका मतलब आप सोए हुए हैं। चिंतन पर आपने नियंत्रण किया इसका मतलब आप जगे हुए हैं, चिंतन पर नियंत्रण आपने नहीं किया इसका मतलब सोए हुए। तो जगने और सोने की केवल इतनी पहचान है कि सोने वाला व्यक्ति केवल कर्म को देखता है, जगने वाला व्यक्ति कर्म करने से पहले उसके परिणाम को देखता है। सोया हुआ व्यक्ति ये देखता है शरीर दुबला हो गया, बाप रे बाप क्या करे डॉक्टर साहब, और डॉक्टरों इतना ढहलेल है, उसको ढहलेल कहिए, पढ़ा लिखा ढहलेल। वो क्या कहेगा? वो कहेगा, हालांकि जो डॉक्टर होंगे बुरा मत मानिएगा, कहना पर आप काम ही वैसा करते हैं इसीलिए कहना पड़ता। पढ़ लिख के आप डॉक्टर बने अच्छी बात है, आपके पढ़ाई लिखाई को प्रणाम है, लेकिन ढहलेलपना इस चीज में है कि विटामिन के नाम पे, प्रोटीन के नाम पे, ताकत के नाम पे आपको कुछ अच्छा चीज बताना चाहिए। अंडा खाओ, मुर्गा खाओ, अरे विटामिन प्रोटीन और दूसरा चीज में नहीं है। कहता कि मैं अंडा नहीं खाएगा तो आदमी का बुद्धि नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? अब्दुल कलाम मूर्ख थे क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मूर्ख थे, उसको बुद्धि नहीं थी। वो छोड़ दीजिए, अब्दुल कलाम जी बहुत दिन पहले चले गए। अभी जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, बुद्धि है कि नहीं उसको? पूरा नहीं है।
ठीक है, वो राजनीतिक विरोधी लोग उसमें सिद्धांत में, नीति में कमी निकाले, बेसी निकाले, वो अलग मैटर है। मतभेद तो होगा ही, होना भी चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन ये तो कोई नहीं नकार सकता है ना कि बुद्धिमान नहीं है। मुर्गी का गुट्ठी चबा के बुद्धिमान बना है, अंडा खा करके कि मछली फ्राई खा करके। अब बुद्धिमान होने के लिए यदि आपको वही चाहिए तो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बुद्धि के देवता किसे माना जाता है? दो आदमी को बुद्धि का देवता माना जाता है। देवी सरस्वती जी को माना जाता है, लेकिन देवता किसको? एक गणेश जी को और दूसरा हनुमान जी को नहीं माना जाता है। हनुमान जी को बल और बुद्धि दोनों के देवता माना जाता है। इसलिए हनुमान जी की पहचान, आधार कार्ड हम पढ़े थे हनुमान जी का, तो उसमें आधार कार्ड में 2 पहचान हनुमान जी का दिया गया। आप लोग भी जानते होंगे, याद नहीं है आपको? वो क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की एक पहचान है, हनुमान चालीसा में है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस दोहा में क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ज्ञान गुण सागर ठीक है कि ज्ञान गुण पोखर है? नहीं ना है। सागर, सागर का मतलब क्या होता है? अथाह, इतना ज्ञान, इतना गुण जिसकी था नहीं। और दूसरा चीज क्या है विशेषता? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें क्या कहा गया? रामदूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी क्या है? बल के मामले में अतुलित है, जिसकी तुलना संसार में किसी से न की जा सके, उसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? तत्सम में अतुलित, जिसकी तुलना न की जा सके, उसका सामासिक शब्द है अतुलित। रामदूत अतुलित बल धाम, अतुल्य बल है, बल के धाम है, अज्ञान गुण के सागर है। तो जिसको इस सनातन संस्कृति में ज्ञान गुण के सागर और बलों का धाम कहा जाता है, वो ज्ञान के सागर और बल बुद्धि के धाम मुर्गी की गुट्ठी चबा के बना है? कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, नहीं ना बना है। अपनी संस्कृति के जिसे आप बल के देव मानते हो, अपनी संस्कृति में जिसे आप बल के देव मानते हो, बुद्धि के देव मानते हो, उसको भी तो देखो। वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है, शुद्ध बाल ब्रह्मचारी है, त्यागी है। हालांकि पता नहीं क्या दुश्मनी पंडित लोगों को होगी, हनुमान जी को बंदर बना दे, बड़ा दुख होता है मुझे। जगह जगह मूर्ति बनाया, और हनुमान जी को मूर्ति तो ठीक बनाया, अच्छी बात है, लेकिन उसको बंदर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बंदर नहीं थे। सैकड़ों रामायण हैं, जिसमें लगभग 55-56 रामायण उपलब्ध है इस देश में। किसी भी रामायण में, किसी भी राम कथा में हनुमान जी के लिए चर्चा नहीं है कि हनुमान जी बंदर थे। हाँ, चर्चा यह है कि हनुमान जी बानर थे। बानर में और बंदर में फर्क होता है। बंदर जो पशु के जैसा दिखता है, अब बानर मतलब वन में रहने वाला नर, जिसको आज की भाषा में आदिवासी समाज कहा जाता है। वो जंगल में न रहता है ज्यादा, आदिवासी सब कहाँ रहता है? जंगल में। प्रकृति का प्रेमी होता है, प्रकृति की पूजा करता है। तो जिसे आज की भाषा में आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज कहा जाता है, उसी को प्राचीन जमाने में क्या कहा जाता था? बानर, वन में रहने वाला नर। अब हनुमान जी बानर थे, बाली बानर थे, बानर राज थे, बानरों का राजा। सुग्रीव बाद में किष्किंधा के राजा बने, तो बंदरों का राज होता है, राजगद्दी होती है उसकी। है? बंदर वेद शास्त्र पढ़ता है। यदि वेद शास्त्र बंदर पढ़ता था तो आज बंद क्यों हो गया? एक उठो बंदर तो पीएचडी के बाद नहीं झलकता है। वानर थे। जामवंत जी को इतने ज्ञानी, इतने बुद्धिमान आदमी, उसको भालू बना दिया बेचारे। जटायु इतने महान राजा, इतने प्रतापी राजा, गृद्धकुट नगर था। कौन सा नगर? गृद्धकुट, गीधकुट नहीं, गृद्धकुट नगर था। उस नगर में गृद्धकुट पर्वत था। उस गृद्धकुट पर्वत पर वो रहते थे, इसलिए उसको गृद्धराज कहा जाता था। और उस गृद्धराज को आसान हुआ पंडित को बनाने में।
घुमाते घुमाते खींचते खींचते गिरिधराज से क्या बना दिया उसको, है गिद्धराज बना दिया, पक्षी बना दिया, गिद्ध बना दिया उसको। समझ में नहीं आता है किन महापुरुषों के साथ यदि ये बात कही जाए तो कहते ये देखो भगवान के विरोध करे लगे, अरे कपार जला आदमी। ये क्यों लगता है हर एक बात में जो भगवान के विरोध करने वाला हम लोगों को साबित करने की कोशिश करते हो? हम लोग तलवार लेके रखे हैं भगवान का गला छोड़ने के लिए। भगवान का कोई विरोध क्यों करेगा, किसी का भी विरोध क्यों करेगा, क्यों करने की जरूरत है? सवाल ये होता है सच्चाई को सामने में रखना, वास्तविक बात को बोलना। किसी का विरोध कैसे हो जाएगा, क्यों होगा, क्यों करेगा कोई किसी का विरोध? लेकिन सवाल ये होता है कि जिस विचार को, जिस चिंतन को लोगों के सामने खोल करके रखना चाहिए उसको बोलता नहीं। और जब कोई बोलने वाला होता, बोलने के कारण जब सामने वाले के धंधा पे, रोजगार पे असर पड़ता है तो फिर वो चिल्लाता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।